किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कोहरे से हमें एक बात सीखनी चाहिए। मंजिल चाहे दिखाई न दे रही हो, चाहे सामने बहुत अंधेरा हो, हमें चलते रहना चाहिए और मंजिल खुद ब खुद दिखाई देने लगेगी। नमस्ते, मैं स्नेहा और आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। और इस स्टोरी का नाम है सच्ची ईमानदारी। एक बहुत क्रूर राजा था। वो इतना क्रूर था कि अपनी ही जनता का पैसा लूट कर अपना खजाना भर रहा था। बहुत सारे हीरे जवाहरात आभूषणों को उसने अपनी ही जनता से लूट कर अपना खजाना भरते गया। अब राजा के पास ये समस्या आई कि इसे मैं कहाँ रखूँ। अगर मैं इसे महल में रखूँगा तो ये जनता को पता चल जाएगा। इसलिए राजा ने एक ऐसा जंगल चुना जहाँ पर कोई जा नहीं सकता था। ऐसा सुनसान जगह थी जहाँ पर कोई जा नहीं सकता था और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब राजा ने उस खजाने को वहाँ पर छुपा दिया। अपने मंत्री को, जिसकी चाबी केवल 2 लोगों के पास थी, एक राजा और एक मंत्री के पास। राजा हर दूसरे तीसरे दिन अपने मंत्री को बोलता और भेजता कि जाओ जाकर खजाना देख के आओ कि सब कुछ सुरक्षित है या नहीं। अब वो मंत्री जाता, ताला खोलता और देख कर आता और राजा को बताता, हाँ राजा, सब कुछ सुरक्षित है। अब एक दिन क्या हुआ, राजा को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों न मैं ही आज अपना खजाना देखने जाऊं कि मेरे पास कितना खजाना हो चुका है। अब राजा निकलता है, खजाना देखने के लिए ताला खोलता है। उस खजाने को देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो जाता है कि मेरे पास कितने आभूषण हैं, मेरे पास कितने रत्न भरे हुए हैं, सब कुछ जनता से मैंने कैसे लूटा है। लेकिन इतना खो गया कि उसे कोई होश आवाज़ ही नहीं था। उन हीरे जवाहरातों में ही वह खो चुका था। अब वहीं से थोड़ी देर बाद मंत्री गुजरता है। मंत्री को लगता है कि शायद मैं 2 दिन पहले आया था, यहाँ का ताला लगाना भूल गया, इसलिए मंत्री बिना अंदर जाए ही बाहर से ताला लगाकर चला जाता है। अब राजा को कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि वो इतना मंत्रमुग्ध था अपने खजाने को देखने में कि बाहर से कोई उस दरवाजे को ताला लगाकर चला गया, वो भी उसे होश नहीं था। अब राजा उसको देखते रहा, निहारते रहा। अब सोचा कि चलो अब जाता हूँ, बहुत निहार लिया मैंने अपने खजाने को। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचता है और उसे खोलता है तो ये क्या, दरवाज़ा बाहर से लॉक था, बंद था। अब बाहर कैसे जाऊँ। वो चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं था क्योंकि खजाना तो बड़े सुनसान जगह पर रखा गया था। अब उसे कोई बचने का सहारा ही नहीं था कि क्या करे। इतनी प्यास लग गई कि प्यास के मारे उसके प्राण जा रहे थे। बहुत इधर उधर भटक रहा था उसी के अंदर, लेकिन कोई उसे चारा दिखाई नहीं दिया कि मैं अब इससे बाहर कैसे जाऊँगा। वो अपने खजाने से, वो अपने हीरे जवाहरातों से मन्नतें मांगता रहा कि एक खजाना मुझे 2 घूंट पानी पिला दे और मेरी ज़िंदगी बचा दे, पर उस खजाने ने भी उसकी मदद नहीं की। अंत में वो उस खजाने का ही बिस्तर लगाता है और उस पर लेट जाता है क्योंकि अब उसकी अंतिम सांसें ही बची रहती है। अब उसे कुछ लिखना रहता है, लेकिन लिखने के लिए वहाँ न पेन न कलम होती है, तो अपनी ही उंगली को काट कर और अपने ही रक्त से वो वहाँ पर एक मैसेज लिखता है कि ये कमाया हुआ खजाना, ये क्रूरता से कमाया हुआ जो खजाना है, इन्होंने मुझे 2 घूंट पानी कर मेरी जान भी नहीं बचा पाई। और वो राजा मर जाता है। अब मंत्री राजा को ढूंढते हैं कि राजा कहाँ गया। हो सकता है राजा शिकार पे गया हो, किसी जानवर ने उसे खा लिया। तब मंत्री सोचता है कि चलो अब वो जो खजाना है वो तो सब मेरा है, अब मैं जाकर उस खजाने को देखता हूँ। अब मंत्री उस ताले की चाबी से उस ताले को खोलता है और अंदर जाता है। अंदर जैसे ही जाता है तो उसे वो राजा की लाश पड़ी हुई मिलती है और वहाँ लिखा हुआ रहता है कि इस खजाने ने भी मेरे को 2 घूंट पानी पिलाकर मेरी जान नहीं बचाई। इसलिए कहा जाता है कि सच्ची ईमानदारी और सच्ची मेहनत से ही धन कमाना चाहिए। नमस्ते।